नमस्कार, मैं हूं संतोष गंगवार। तमिलनाडु से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। तिरुवल्लुर में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बागमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हुई है। मालगाड़ी से टकराने की वजह से यह हादसा हुआ। कबरा पेट्टई रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी से टकरा गई। टक्कर के बाद बागमती एक्सप्रेस की 3 बोगियों में आग लग गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तमिलनाडु से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तिरुवल्लुर में बहुत बड़ा रेल हादसा हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बागमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हो गई है। मालगाड़ी से टकराने की वजह से यह हादसा हुआ। और प्रियंका कांडवाल हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रही है। प्रियंका, यह हादसा कैसे हुआ, कितने लोग घायल हैं? देखिए, अभी तक रेलवे की तरफ से कोई भी आधिकारिक सूचना इस बारे में नहीं आई है, लेकिन सूत्रों से जो मालूम चल रहा है तो बताया जा रहा है कि पोनोरी का ये सेक्शन था जहां से ट्रेन तकरीबन 8:30 बजे गुजर रही थी और लूप लाइन में ये ट्रेन घुस गई, जहां पर ऑलरेडी एक और ट्रेन खड़ी थी। वो मालगाड़ी थी या कौन सी ट्रेन थी उसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उससे ये जाकर टकरा गई। अभी तक जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है तो 6 बोगियां तो है वो डीरेल हो गई है। कुछ लोगों के घायल होने की भी बात सामने आ रही है, कुछ बोगियों में आग लगने की भी बात सामने आ रही है। और ऐसे में एनडीआरएफ की जो टीम है वो मौके पर फिलहाल पहुंच गई है। जो डीआरएम है वो साइट के लिए निकल चुके हैं और चेन्नई से राहत और बचाव दल का जो पूरा सामान है वो भी घटनास्थल के लिए पहुंच गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं आ रही कि कितने लोग घायल हैं, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, डिरेलमेंट दिख रहा है, बोगियों में आग लगी हुई नजर आ रही है, तो उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि लोग घायल हुए हैं। और ऐसे में सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन को किया जा रहा है ताकि जो लोग वहां फंसे हुए हैं, जो लोग घायल हैं, उनको आसपास के अस्पतालों में लेकर जाया जाए। ये ट्रेन जो है बागमती एक्सप्रेस सुपरफास्ट एक्सप्रेस। प्रियंका, जो तस्वीरें मिल रही है, प्रियंका जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए भी नजर आ रहे हैं, यानी कि जो कैजुअलिटी हुई होगी वो बहुत ज्यादा होगी। मैं आपसे समझना ये चाह रहा हूं कि जो टक्कर है वो क्या पीछे से हुई है मालगाड़ी से या आमने सामने की ये टक्कर है? देखिए, किसी भी रेलवे लाइन में 2 मेन लाइन होती है, 2 लूप लाइन होती है। ऐसे में ये ट्रेन मेन लाइन से आते हुए लूप लाइन की तरफ मुड़ गई। लूप लाइन एक साइड की लाइन होती है जहां पर ऑलरेडी जो ट्रेन थी वो खड़ी हुई थी, तो आप समझिए कि ये साइड से जो है वो कोलिजन हुआ है, टकराव हुआ है। हालांकि रेलवे फिलहाल इस बात की कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन तस्वीरें साफ बता रही है कि ये तस्वीरें जिस तरीके से हमने पहले भी रेल कोलिजन के मामले में देखा था उसी तरीके की नजर आ रही है, जहां पर एक बोगी के ऊपर दूसरी बोगी चढ़ी हुई भी नजर आ रही है। लेकिन दोनों एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है, एक एक्सप्रेस ट्रेन, एक पैसेंजर ट्रेन है, एक को फिलहाल मालगाड़ी बताया जा रहा है। तो जो नुकसान हुआ है वो पैसेंजर ट्रेन में हुआ है जो कि मेन लाइन से लूप लाइन में आई है। कितने लोग घायल हुए हैं आज पर ये बताया जा रहा है कि जो आसपास के नजदीकी जिला अस्पताल है वहां पर लोगों को ले जाने का सिलसिला जो है वो लगातार चल रहा है। तमिलनाडु की पुलिस वहां पर पहुंच गई है, चेन्नई से राहत सामग्री पहुंच गई है। और अभी ये बताया जा रहा है कि अभी ऑफिशियल जानकारी जो अभी फिलहाल रेलवे की तरफ से आई है, ये बताया जा रहा है कि ट्रेन इंजन से लगे हुए पार्सल वैन में, यानी कि जो बिल्कुल पहला डब्बा होता है ड्राइवर कोच के लोकोमोटिव के पीछे, उसमें आग लगने की ये ऑफिशियल जानकारी अभी रेलवे की तरफ से दी गई है कि उसमें आग लगी है। वो आग कितने डब्बों में फैली है, कितना भयावह है, इसके लिए अभी ऑफिशियल जानकारी का इंतजार करना होगा। ये भी बताइए कि जो ये ट्रेन थी ये बिहार जा रही थी या बिहार से आ रही थी? मैसूरू से बिहार की तरफ जा रही थी और इसीलिए हम लगातार ये कह रहे हैं क्योंकि फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि बहुत संख्या में इसमें लोग होंगे और इसी वजह से इसकी घटना को, ये इसकी जो मैग्नीट्यूड है घटना को, उसको कम नहीं आंका जा रहा है। इसीलिए लगातार पूछा जा ये कितने घायल हैं उसको लेकर सवाल किया जा रहा है, क्योंकि मैसूरू से ये जो ट्रेन है वो दरभंगा की तरफ बढ़ रही थी। कल दशहरा और एक तरीके से कहा जाए तो अब कल से लेकर पूरे महीने भर के जो त्योहार है वो शुरू हो रहे हैं। इसीलिए लगातार ये जो घटना है ये इसीलिए इसकी खासतौर पर ज्यादा नजर रखी जा रही है कि कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। फिलहाल जो इकलौती जानकारी ऑफिशियली अभी तक रेल की तरफ से आई है वो यही कि पार्सल वैन में जो कि ठीक लोकोमोटिव के पीछे होता है उसमें आग लगने की घटना को रेलवे ने बताया है। चूंकि इसने खड़ी हुई मालगाड़ी में टक्कर मारी है, ऐसे में शुरुआती जो डिब्बे होंगे उनमें जो पैसेंजर्स होंगे उनको ज्यादा चोटें आई होंगी। इसमें जो कैजुअलिटी हुई है उसकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और हमारी संवाददाता ये भी बता रही हैं ये जो ट्रेन थी ये बिहार की तरफ जा रही थी। ऐसे में इसमें जो यात्री होंगे वो बिहार झारखंड के भी बड़ी तादाद में होंगे, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि अभी जो एकमात्र इंफॉर्मेशन रेलवे की तरफ से आई है वो हमारी जो संवाददाता है, हमारी जो सहयोगी है प्रियंका, उन्होंने ये बता दिया है कि अभी जो ऑफिशियल जानकारी आई है वो ये आई है कि शुरुआती पार्सल वाला जो डिब्बा होता है जो मेन इंजन के ठीक पीछे होता है
उसमें आग लगने की खबर आई है। कैजुअलिटी कितनी बड़ी है यह अभी तक रेलवे की तरफ से नहीं बताया गया है, लेकिन जो तस्वीरें इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर हैं वो यह बता रही है कि कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हुई होगी। प्रियंका, लगातार इस तरह के हादसे हो रहे हैं, इनके पीछे की वजह क्या है? जब अपने मेन रास्ते पर यह ट्रेन जा रही थी तो ऐसे में क्या ड्राइवर की गलती से यह पूरा हादसा हुआ है? जब ट्रेनों की हम फंक्शनिंग की बात करते हैं तो रूट में सिग्नलिंग जो है वो सबसे बड़ा कदम उठाया जाता है। ये कहा जाता है कि सिग्नलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे में जो सोर्सेज के हवाले से खबर आई है तो बताया जा रहा है कि अपनी लाइन को देखते हुए तकरीबन 90 से 103 की स्पीड में जिस बागमती एक्सप्रेस की हम बात कर रहे हैं ये ट्रेन बढ़ रही थी और जर्क महसूस हुआ तो ये मालूम चला कि एक दूसरी गाड़ी से ये टकरा गई। अब आप समझिए कि दो रेलगाड़ियों के किसी हिस्से में अगर टकराव होता है और इस स्पीड में अगर गाड़ी चल रही है तो उसका कितना असर होगा। यही कारण है कि इस स्पीड से चल रही गाड़ी के डब्बे दूसरी गाड़ी के ऊपर चढ़े हुए भी नजर आ रहे हैं और इसी वजह से लोग भी घायल हुए हैं। अभी सबसे पहला काम जो है, जो प्राथमिकता है रेलवे की तरफ से लोगों को वहां से निकालने की है। जाहिर तौर पर इस मामले में भी बाकी मामलों की तरह जो कमेटी है वो बिठाई जाएगी, एक जो रिपोर्ट आती है मिशन वो आएगी। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो सिग्नलिंग या माल फंक्शनिंग का कोई मुद्दा है या कोई और मुद्दा है, ये सब पहले इंटरनल इंक्वायरी के बाद ही क्लियर। इंक्वायरी के बाद बहुत कुछ साफ होगा। प्रियंका, आप हमारे साथ बने रहिए।